सवालात ये यहाँ से इंशाल्लाह ले रहे हैं, लेकिन मैं आपके बयान से ही एक सवाल लेकर ही फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने भी जैसे बयान फरमाया कि ये जानवर को ज़बह करने के बाद फिर दोबारा, अब ये पूरा साल जो ये करने की एक आदत होती है, वहाँ तो कोई इनका किसी का जानवर नहीं, तो इनके अपने जानवर होते हैं, इनकी अपनी दुकानें होती हैं, तो इसी तरह जानवर काटते हैं और उसके अंदर फिर वो छुरा घोंपते हैं या हाथ डालते हैं और इसकी पूरा दिल की रगें काटेंगे, ये काटेंगे। तो अब ये पूरी साल जो ये आदत है, तो आप क्या समझते हैं कि ये ईद के दिन जानवर काटते काटते ये आदत इनकी एक तो निकल जाएगी, नंबर 1, और फिर जिसको आप कहते हैं कि जिसका जानवर है वो इनका हाथ पकड़े, तो ये जो नाजरीन जो इस वक्त आपको या हाजरीन में से सुन रहे हैं जिनके जानवर कट रहे हैं, उनमें क्या इतनी हिम्मत जरूरत होगी कि यार वो उनका हाथ पकड़ ले वाला, वो तो वैसे उसके हाथ पे छुरी वुरी होती है, डर नहीं लगेगा इसका हाथ कहाँ से पकड़ेंगे। तो इन दोनों को आप कैसे समझाएंगे आप? असल ये आम जो गोश्त की दुकान पे गोश्त बेचते हैं ना, ये रोज नहीं काटते जानवर, अपना जानवर नहीं कटता ये, या तो ये होलसेलर होते हैं गोश्त के, उनसे गोश्त ले लेते हैं, या इनके अपने जानवरों की तरकीब स्लाटर हाउस में जानवर कटता है सारा साल। तो स्लाटर हाउस वाले होते हैं ये ज्यादा माहिर होते हैं जानवर काटने में। अब मसला वही है कि वो भी वहां जो करेंगे वहां तो कोई देखने वाला नहीं होगा, तो ये ज़बा करते हैं, फिर बड़े जानवर की बात करूं तो ज़बा करेंगे, फिर तड़पती गाय या जो भी है तड़पता हुआ जानवर, तो उसको वो गर्दन की खाल छीलते हैं जिंदा जिंदा, कुछ हिस्सा छीन कर जगह बनाते हैं, फिर वो लंबी छुरी घोंपते हैं उसमें, दिल की रगें इससे सीने के बाद घोंप के दिल की रगें काटते हैं और निकाल लेते हैं। इसको ये कोड़ी करना या इस तरह इनके इस्तिलाहत हैं, तो इससे वो धड़ धड़ करके खून निकलता है और ये समझते हैं कि इस तरह जानवर जल्दी ठंडा होता है। चलो हो भी गया तो कितना फर्क पड़ा, 2-4 मिनट फर्क पड़ जाएगा, और अगर कोड़ी नहीं करते तो भी जानवर ठंडा हो जाता है। बड़े से बड़ा जानवर ज़बा अगर दुरुस्त ज़बा हो गया उसका तो वो ठंडा हो जाता है, कोड़ी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये बिल्कुल मैं देखी भाली तजर्बे की बातें अर्ज कर रहा हूँ। मेरी उम्र आपके सामने, बहुत तजर्बा मुझे, इस फील्ड का भी तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह, और भी कई चीजों का तजर्बा हो जाता है इंसान को। तो ये मतलब बिला वजह इसको ये इजा देते हैं, यूं करते हैं। अच्छा, अब वो इसको चेक करने के लिए इनकी टांगों पर, टांगों की हड्डी पर उल्टी छुरी ठक 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 के मारते रहते हैं। अरे भाई, फ्लाइट मिस नहीं हो जाएगी, कहीं तुम्हारी जिंदगी की फ्लाइट उड़ ना जाएगी, यानी क्या जरूरत है इसको। आप खुद अपनी हड्डी पर थोड़ा कुछ चीज मार के देखें, हड्डी पर ज्यादा चोट लगती है। तो ये इस तरह कर रहे होते हैं, वही मतलब इनका आदत होती है इनके, ये करते हैं। वाकई आप फरमा रहे हैं, इनसे इनको रोकना कुर्बानी के दिनों में तो हो सकता है कुछ डर डर के काम करते होंगे, यार कोई पकड़ लेगा, कोई रोक देगा, डर तो इनको भी लगता होगा ना। अगर लोग इनसे डर रहे होते हैं, हाथ में छुरी है इनके, ये छुरी इंसान को मारने के लिए थोड़ी है ना, ये मारते हैं। कोई ऐसे वाकयात भी नहीं है कि मार देते हो कुर्बानी के दिनों, लेकिन एक रोब होता है। तो इस तरह मतलब ये कि वाकई इनको समझाना, और खुसूसन इस काम के दौरान, है तो बहुत बड़ा टास्क है यार। एक मेरा तजर्बे का वाकया, एक बार मैं किसी के घर पे था बाहर मुल्क, यार मुसलमान तो कुर्बानियां तो करते, तो उनके घर के कंपाउंड में वो बड़ा जानवर गिरा रहे थे, ये लोग गिरा रहे थे, उसको बांधने में बहुत बड़ी भूल ये कर रहे थे कि उसकी टांगों के पास खड़े होकर इसको बांध रहे थे। क्या मैंने हमदर्दी में कहा कि मैंने कहा यार ये इस तरह ना बांधे, आप पीठ की तरफ आ जाएं और झुककर इसको बांधे। मैंने अपने आइडिया से बोला कि झुककर बांधे, वरना ये टांग अगर मार भी देता है। वाकयात बनते हैं जो ये बहादुर बनते हैं ना, समझे, जैसे वो एक जानवर को 10 आदमी गिराने में कामयाब हो गए और काबू पा लिया तो शेर बोल गया, ये तो बहादुरी थोड़ी है। तो खैर वो मेरे ऊपर गुस्सा हो गए, नहीं समझते उस टाइम पे, मेरे ऊपर गुस्सा हो गया, मुझे झाड़ दिया गया। इतने में साहिब खाना आ गया जिसके घर पे मैं मेहमान था, उसने भी उनकी खबर ले ली, तो यूं
किस्सा हुआ था थोड़ा। तो ये वाकई इनको मनाना आसान नहीं है। अब मेरा कोई रोप तो था नहीं उन पर, मैंने हमदर्दी में समझाया था। और ये जो गोश्त फरोश जो बैठे ना तजर्बाकार, उनको मेरी बात से इंशाल्लाह इत्तेफाक होगा कि पाँव के पास खड़े होकर बांधना ये समझदारी नहीं है, ये रिस्क है। और ऐसे वाकयात बनते हैं कि वो टांग मारता नहीं है, टांग रस्सी से निकालने की कोशिश करता है। पिछली टांग जो है ना ये लगती है, अगली नहीं लगती, पिछली यूं जाती है। तो यूं अगर आप वहां से बांधेंगे ना और ये रस्सी से निकल गई ना, और ये बेचारा छुड़ाने की करेगा और ये आपकी पेशानी पर आएगी। शायद इस तरह अमवात का भी मुझे याद पड़ता सुना है कि लग गई, फाड़ दिया। अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह हिफाजत करे। तो ये तो खैर इस बहाने वो किस तरह जानवर को बांधना है, ये हिकमत अमली आप लोग अगर ना करते हो तो फिर गौर कर लीजिएगा। आप बोलोगे यार ये तो कस्साब तो नहीं है। मैं कई कस्साब का मतलब, मैं बचपन से आंख खोली कस्साबों में। मैंने हमारे घर के बाहर गोश्त की मार्केट थी, तो यूं देख क्या बाला है, ये मनाजिर देखे, समझे, तजर्बा है। तो खैर कोई भी बोले हिकमत की बात, बच्चा भी बोले तो उसको कबूल कर लेना चाहिए। वो जिद कभी महंगी पड़ सकती है, बातों को पड़ भी जाती होगी या जख्मी कर देता होगा जानवर। अब तो सोशल मीडिया का दौर, इस तरह के मनाजिर भी आते रहते हैं कि जानवर छूट के भागता है और किसी को लात मार देता है, किसी को कर देता है, किसी को सींग मार देता है। ये होता है आजकल, ये चल रहे होंगे। अब तो खैर ज्यादा बढ़ गए होंगे, वो AI के जरिए नकली भी बना लेते होंगे और वायरल कर देते होंगे। तो ये धोखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर लिख दे कि ये AI जनरेट है। खैर तो इस तरह मतलब ये कि बांधने में एहतियात, जबा करने में एहतियात, टांगों पर छुरियां मारने हड्डी पर, इसको अगर उठाकर यूं जमीन पर डालते हैं ना तब भी अंदाजा हो जाता है कि इसमें जान है या नहीं है। तो बहरहाल जब तक यकीन ना हो जाए इसकी जान निकलने का, खाल उतारने की इजाजत शरीयत में नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि अला मुहम्मद।